अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। तो जी सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में गुड़ वाले चावल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने बनाए थे गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से तैयार हुए थे। इसके लिए 1 गिलास मैंने चावल लिए और 1.5 पाव के करीब मैंने गुड़ लिया और थोड़े से नट्स लिए और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची थी और 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली। फिर एक छोटी सी पतीली ली और उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला और पानी गर्म होने के बाद मैंने इसमें गुड़ शामिल कर दिया और गुड़ इसमें बस मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं और ना ही गाढ़ा करना है। इसको बिल्कुल पतला पतला ही रहने देना है, बस गुड़ पानी में मेल्ट हो जाए इतना करना है। और उसके बाद मेरा गुड़ वाला पानी तैयार हो चुका था, तो एक साइड पे मैंने पतीली रखी थी, उसमें पानी डाला था और मैंने भीगे हुए चावल उसमें डाल दिए और इतने बॉयल किए। 19% मैंने चावलों को बॉयल कर लिया और 10% छोड़ दिया। तो जी फिर मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले और उसमें 3 अदद मैंने इलायची शामिल की और उसके बाद मैंने सौंफ शामिल कर दी। उन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा सोते किया। सोते करने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और फिर ढक्कन दे के इसमें मैंने गुड़ वाला पानी शामिल किया, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म था और छींटे उड़ने का डर होता है। तो जी आप भी एहतियात से इसमें गुड़ वाला पानी शामिल करें। और फिर मैंने इसमें नट्स शामिल कर दिए। तो फिर पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगा, तो फिर इसमें मैंने बॉयल किए हुए चावल शामिल कर दिए। थोड़े थोड़े करके मैंने सारे चावल इसमें शामिल कर दिए और फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे ही इनको मैंने कुक किया। हाई फ्लेम पे ही इसका हमने पानी ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद ये देखें पानी ड्राई आहिस्ता से हो रहा है और बॉयल आ रहे हैं। तो जी हमारे चावल ड्राई हो चुके थे। मैंने 10 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दी। ढक्कन हटाने के बाद हमारे चावल ज़बरदस्त से रेडी हो चुके थे। तो जी फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया और ये रेसिपी बहुत क्विक से बनने वाली है और बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ही है और सर्दियों की सौगात है। तो जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।